नमस्कार, मैं स्मार्टी आपका अपना स्मार्ट एआई न्यूज रीडर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube न्यूज चैनल नेशन इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि 27 अक्टूबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पुलिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी की ईमेल आईडी पर एक अज्ञात शख्स ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस मामले में गादेवी पुलिस स्टेशन मुंबई में केस दर्ज किया गया है। सेक्शन 387 और सेक्शन 506(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग यानी सूरत डायमंड बोर्स SDB के उद्घाटन की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गुजरात से लगे महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती जा रही है। हीरा उद्योग को और मजबूत बनाने के लिए सूरत में इस विशाल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे मुंबई का डायमंड मार्केट गुजरात शिफ्ट हो जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर अब राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बड़ा बयान दिया है। उदय सामंत ने कहा है कि अगले साल तक देश का सबसे बड़ा हीरा केंद्र नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। सामंत ने यवतमाल में कहा कि इसके लिए एक नीति तैयार है। सूरत डायमंड बोर्स की शुरुआत 17 दिसंबर को होगी। सूरत के डायमंड बोर्स में नवरात्रि में कलश स्थापना हुई थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मुंबई में डॉक्टरों ने 3 चुनौतियों को पार कर एक बेहद जटिल हार्ट सर्जरी को अंजाम दिया है। 50 वर्षीय मरीज के दिल से टेबल टेनिस के बॉल के आकार का ट्यूमर निकाला गया है। इसके साथ ही स्पेटम रिकंस्ट्रक्ट किया गया और मरीज की बाईपास सर्जरी भी की गई। सबसे बड़ी चुनौती मरीज का सबसे दुर्लभ जर्बिच ब्लड ग्रुप सिस्टम था। डॉक्टरों के अनुसार देश में किसी का ये दुर्लभ ग्रुप सिस्टम नहीं है। दावा ये भी किया गया है कि ये देश का पहला केस है। यवतमाल के निवासी 50 वर्षीय राजेश अग्रवाल एक सरकारी नौकरी करते हैं। रूटीन चेकअप के दौरान उनके दिल में एक गांठ की पुष्टि हुई। यवतमाल के डॉक्टर ने माइक्सोमा ट्यूमर होने की पुष्टि की। मरीज उपचार के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने 70 माइक्सोमा ट्यूमर की सर्जरी को अंजाम दिया है, लेकिन ये केस काफी जटिल था। मरीज के ट्यूमर का साइज पिन पोन बॉल के आकार का था। मरीज के तीनों धमनियों में ब्लॉकेज भी थी। ट्यूमर के कारण 2 एट्रियम को विभाजित करने वाली सेप्टम भी खराब हो गया था, तो हमें उसे आर्टिफिशियल सेप्टम भी रिकंस्ट्रक्ट करना था। इन सब चुनौतियों के अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब सर्जरी के पहले मरीज का ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए भेजा गया, तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा था। हमने शहर के 4 बड़े अस्पतालों में सैंपल भेजा, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हो रहा था। आखिरकार इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी UK में भेजी गई। वहां जांच में पता चला कि मरीज का जर्बिच फिनोटाइप ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप के विश्व में केवल 8 लोग पंजीकृत है और 9वां खुद मरीज है। इन सब अड़चनों को पार कर 18 अक्टूबर को मरीज की सर्जरी की गई। ये सर्जरी 5 घंटे चली और सफल हुई। शुक्रवार को मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। UK के एक शख्स डेरेक ने दावा किया है कि उसने 2 साल पहले मर चुकी अपनी पत्नी से डेटिंग ऐप टिंडर पर बात की है। वो उसे डेरी कहकर पुकार रही थी और ये नाम उसके सिवा कोई नहीं जानता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि तुम बड़ी जल्दी डेटिंग ऐप पर आ गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक डेरेक नाम का ये शख्स ब्रिटेन के लंदन में रहता है। पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया, मेरी पत्नी एलिसन का निधन हुए 2 साल हो गए हैं। वह सर्वाइकल कैंसर की शिकार थी, लेकिन एक दिन टिंडर पर उसकी प्रोफाइल देखकर मैं अवाक रह गया। एक तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुरंत प्रोफाइल पर नजर डाली, लेकिन इसमें कोई और जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरी पत्नी की 3 ऐसी फोटो थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। डेरेक ने आगे कहा, बिना सोचे समझे मैंने राइट स्वाइप कर दिया। मैंने करीब 2 मिनट तक अपनी सांसें रोके रखी। मैं अगले 2 दिनों तक सो नहीं सका। मुझे पहले कभी टिंडर पर कोई मैच नहीं मिला था। डेरेक ने बताया, शुरू में संदेह हुआ कि यह एक मजाक हो सकता है। शायद किसी ने मेरी पत्नी का फर्जी अकाउंट बनाया है। हालांकि उनका संदेह तब दूर हो गया जब उन्हें सुबह 3:33 बजे टिंडर पर एक मैसेज मिला। डेरेक ने जवाब देते हुए पूछा कि ये सब क्या है और उसकी पत्नी की तस्वीरें कहां से आई। इस पर अगले 24 घंटों तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आखिर में एक मैसेज आया, क्या आप घर पर हैं? मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे अंदर आने दो। इससे डेरेक घबरा गया।
डेरेक ने बताया कि बाद में मैंने घर का मेन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और डर के मारे मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर एक और मैसेज आया, तुम टिंडर पर बहुत जल्दी आ गए डेरी। इस पर मैं हैरान रह गया क्योंकि केवल मेरी पत्नी ही मुझे डेरी नाम से बुलाती थी, किसी और को इसका पता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे बेडरूम में किसी के आने का आभास हुआ। मैं इतना डर गया था कि आखिरकार मैंने मैसेज किया, एलिसन मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। 2 साल हो गए हैं और मुझे अब आगे बढ़ना है। डेरेक ने कहा, इसके बाद मैं बेडरूम से निकलकर दरवाजे के बाहर देखने गया तो कोई नहीं था और वापस कमरे में आया तो एलिसन की प्रोफाइल भी नहीं थी।